हमारा दूसरा सिमेट्री एलिमेंट्स है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। किसी भी मॉलिक्यूल में वह इमेजिनरी एक्सिस जिसके रेस्पेक्ट में यदि मॉलिक्यूल को रोटेट करते हैं तो मॉलिक्यूल सेम कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करता है या सेम स्ट्रक्चर जनरेट करता है। ऐसी इमेजिनरी एक्सिस को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसको हम लोग CN से दर्शाते हैं। अब इसे समझने के लिए हम H2O मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी स्ट्रक्चर आपके सामने है। यहाँ पर इस H2O मॉलिक्यूल में यह एक इमेजिनरी एक्सिस है। देखिए, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मॉलिक्यूल को हम रोटेट करेंगे कितने डिग्री के एंगल से? 180 डिग्री के एंगल से, क्योंकि यही वह मिनिमम एंगल है। 180 डिग्री H2O मॉलिक्यूल के लिए वह मिनिमम एंगल है जिसके सापेक्ष रोटेट करने पर, जिसके रेस्पेक्ट में रोटेट करने पर मॉलिक्यूल सेम स्ट्रक्चर जनरेट करता है। जैसे हमने इसको रोटेट किया, अब आप ध्यान से देखिए, इसको हम इस तरह से 180 से रोटेट करेंगे तो ये H2 एटम ये प्लेन के ऊपर से उठ करके यहाँ H1 की जगह आ जाएगा और H1 प्लेन के नीचे से होता हुआ H2 की जगह आ जाएगा। इसे हम इस तरह से दिखा सकते हैं। यह है H2O का अगला स्ट्रक्चर है आफ्टर रोटेशन। ये देखिए, तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। यह सेकंड स्ट्रक्चर फर्स्ट के जैसी है, ओरिजिनल के जैसी है। इसलिए यह जो एक्सिस है जिसके सापेक्ष हम लोग 180 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं, यह हुआ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको वापस हम लोग 180 डिग्री से रोटेट करते हैं। वापस हमने ये एक एक्सिस इसमें दिखाया और इसको वापस इसी तरह से 180 डिग्री से इसको रोटेट करते हैं। तो 180 डिग्री से रोटेट करने पर आप देखिए इसको आप कैसा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। ये H2O मॉलिक्यूल है और अब वापस ये जो H1 है ये ऊपर से होता हुआ यहाँ H2 की जगह आएगा और H2 प्लेन के नीचे से होता हुआ H1 की जगह आ जाएगा। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर जो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद मिलता है। अब आप देखिए, ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला ये सेम ही है, तो हमें वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर मिल गया है। तो इस तरह से टोटल मॉलिक्यूल को हमने कितनी बार रोटेट किया ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए? 2 बार। तो इस तरह से यह हुआ, जो CN हम दिखाते हैं उसमें N की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पर 2। तो यह एक्सिस हो गया C2 एक्सिस, क्योंकि हमने टोटल मॉलिक्यूल को ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए 2 बार रोटेट किया है। तो यह C2 एक्सिस हो गई। इसे हम लोग 2 फोल्ड एक्सिस भी बोलते हैं, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे हम एक तरीके से और जनरेट कर सकते हैं। वह मिनिमम एंगल कौन सा है जिससे रोटेट करने पर मॉलिक्यूल का सेम कॉन्फ़िगरेशन मिला? वह है 180 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे, 360 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू 2। तो वापस यहाँ हमें पता चल गया यह कौन सी एक्सिस है। N की वैल्यू मिल गई 2, तो यह हो गया C2 एक्सिस। हमने यहाँ पर 360 क्यों लिया? क्योंकि 360 से रोटेट करने पर कोई भी मॉलिक्यूल अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आता ही है। तो इसलिए जो C1 एक्सिस है, C1 एक्सिस हर तरह के मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है और उसके बाद कौन सी सिमेट्री एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा मिनिमम एंगल है जिससे रोटेट करने पर वह सेम कॉन्फ़िगरेशन में आएगा। तो इस तरह से ये थी हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को समझने के लिए एक लीनियर मॉलिक्यूल का और एग्जाम्पल लेते हैं। ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है CO2 का। ये लीनियर मॉलिक्यूल है। तो CO2 में आप जानते हैं लीनियर मॉलिक्यूल होने की वजह से इसमें जो एक्सिस है, ये वाली जो एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट में हम लोग मॉलिक्यूल को रोटेट कराएंगे, तो यहाँ पर कितने भी मिनिमम एंगल से रोटेट कराएं मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही रहेगा। तो इसलिए इस तरह के लीनियर मॉलिक्यूल में जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो होती है C इनफाइनाइट। मतलब यहाँ पर इस मॉलिक्यूल को ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाने के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ हम लोग रोटेट
कर सकते हैं, कितने भी कम एंगल से रोटेट करें, चाहे 0.00001 डिग्री से रोटेट करें, तो भी मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन वही रहता है। इसलिए यहां पर जो एक्सिस है लीनियर मॉलिक्यूल्स में वो होती है सी इनफाइनाइट। तो इस तरह से ये था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उम्मीद है आप लोग पता लगा पाएंगे कि कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। इसी तरह से एक एग्जांपल चलिए और लेते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री में। ये लेते हैं हम लोग वापस बोरोन ट्राइक्लोराइड का। इसमें कौन सी एक्सिस है आपको बताता हूं मैं। ये देखिए, ये बोरोन ट्राइक्लोराइड का स्ट्रक्चर है। अब ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर है, इसमें वर्टिकल एक्सिस ये अप्लाई होगी। देखिए, ये मैंने एक्सिस इस तरह से मैं लगाऊंगा और इस तरह से इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में इसको ऐसे रोटेट करूंगा। ऐसे रोटेट करने पर, पहले इसकी नंबरिंग कर देते हैं। देखिए, ऐसे रोटेट करने पर कितने मिनिमम डिग्री से रोटेट किया जाए कि इसका सेम कॉन्फ़िगरेशन हमें मिल जाए, वापस Cl की जगह Cl आ जाए। तो इसके लिए है 120। ये देखिए, ये बॉन्ड एंगल कितना है 120 से रोटेट करेंगे तो ये C3 यहां चला जाएगा, C1 की जगह C1 आ जाएगा C2 की जगह, और Cl2 आ जाएगा Cl3 की जगह। इसकी जो अगली स्ट्रक्चर बनेगी वो इस तरह से होगी। यहां आ गया आपका Cl3, यहां आ गया Cl2 और यहां आ गया Cl1। तो इस तरह से आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके सिमिलर है। Cl की जगह Cl है। ये सिर्फ नंबरिंग कार्बन क्लोरीन एटम्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए है। तो यहां पर हमने 120 डिग्री से रोटेट किया, तो यह कौन सी एक्सिस हुई 360 डिवाइडेड बाई 120 इज इक्वल टू 3। तो यह हो गई हमारी C3 एक्सिस या फिर थ्री फोल्ड एक्सिस। तो इस तरह से ये सिमेट्री एक्सिस है। अब आप इसे वापस 120 से रोटेट करेंगे तो Cl3 यहां आ जाएगा, और वापस एक बार और रोटेट करेंगे तो Cl3 यहां वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से मॉलिक्यूल को ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लाने के लिए 3 बार रोटेट करना पड़ेगा। वापस वही कंक्लूजन है, ये एक्सिस है थ्री फोल्ड सिमेट्री एक्सिस C3 एक्सिस। तो इस तरह से C4 एक्सिस भी हो सकती है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, और C5 भी एक्सिस हो सकती है, C6 एक्सिस भी हो सकती है। C6 एक्सिस का एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। ये आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है बेंजीन की। तो बेंजीन में यदि हम यहां से एक वर्टिकल स्ट्रक्चर, वर्टिकल एक्सिस है वो पास करते हैं, और अब ये एंगल आप जानते हो, वर्टिकल स्ट्रक्चर पास करते हैं तो ये जो कार्बन एटम है 1 2 3 4 5 6, यदि मैं इस तरह से इसको 120 टोटल इस कार्बन एटम को वापस अपनी पोजीशन पे लाने के लिए मुझे 360 से रोटेट करना पड़ेगा। और यहाँ कितने कार्बन एटम है 6, तो मैं 360 डिवाइडेड बाई 6, तो 60 डिग्री से कम मुझे रोटेट करना होगा इस बेंजीन को। बेंजीन का सिमिलर स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए मैं 60 डिग्री से रोटेट करूंगा। ये देखिए, ये एंगल है 60। तो यहां से आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये जो C1 है ये C2 की जगह आ जाएगा, C2 यहां आ जाएगा, C3 यहां आ जाएगा, C4 यहां आ जाएगा, C5 यहां आ जाएगा, यहां C6 आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल ये कौन सी एक्सिस होगी, ये होगी C6, 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस होगी बेंजीन में। तो इस तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री वह इमेजिनरी एक्सिस है जिसके रेस्पेक्ट में यदि मॉलिक्यूल को एक मिनिमम एंगल से रोटेट किया जाए तो मॉलिक्यूल सेम कॉन्फ़िगरेशन को जनरेट करता है। उसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और टोटल मॉलिक्यूल को वापस अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए कितनी बार रोटेट करना पड़ा, वो हो गया यहां पर n की वैल्यू, या फिर n की वैल्यू हम लोग इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं C2। यदि n की वैल्यू 2 है तो C2 एक्सिस, 3 है तो C3 एक्सिस, 6 है तो C6 एक्सिस। इसको हम लोग इस तरह से भी बोलते हैं 6 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस, 3 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस, C2 है तो 2 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस, C4 है तो 4 फोल्ड सिमेट्री एक्सिस या एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। हमारा थर्ड सिमेट्री एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल के मिडिल में वह इमेजिनरी पॉइंट है
जिस पर यदि हम लोग कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों तरफ, पॉइंट के दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पर सेम एटम हमें मिलना चाहिए। इस तरह के इमेजिनरी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसे हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इथाइलिन का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, इथाइलिन का CH2 और CH2 ये लीजिए। अब इस ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसके मिडिल में यहां ये हम पॉइंट बनाते हैं, ये इमेजिनरी पॉइंट है। इस पॉइंट के दोनों तरफ आप देखिए, जिस तरफ भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे हमें सेम एटम सेम डिस्टेंस में मिलेगा। यदि हम लोग ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं इस इमेजिनरी पॉइंट से होते हुए, सेंटर ऑफ सिमेट्री से होते हुए, तो देखिए सेम डिस्टेंस पे इधर भी हमें H मिला और इधर भी हमें सेम डिस्टेंस पे ये H एटम मिला है। तो इस तरह से हम ऐसे यदि एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, इधर भी सेम डिस्टेंस पे ये कार्बन मिलेगा और इस सेंटर से इधर भी सेम डिस्टेंस पे कार्बन एटम मिलेगा। तो इस तरह से ये जो सेंटर है, ये इमेजिनरी सेंटर है मॉलिक्यूल का, जिसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ मॉलिक्यूल की सिमेट्री सेम है। तो इसे हम बोलते हैं, इस तरह के इमेजिनरी सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल और लेते हैं बेंजीन का। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। बेंजीन की स्ट्रक्चर में यह वो इमेजिनरी पॉइंट है जिसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये देखिए, इसके आप दोनों तरफ लाइन ड्रॉ कीजिए। हम इस तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस सेंटर से होते हुए, ये देखिए सेम डिस्टेंस पे सेम एटम कार्बन दोनों तरफ हमें मिला है। इस तरह से चाहे हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, चाहे हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करें, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, तो दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर हमें मिलनी चाहिए सेम डिस्टेंस पर। उसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको समझ में आ गया होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम लोग आई से दिखाते हैं। तो ये थे हमारे तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये तीनों ही इमेजिनरी एलिमेंट्स हैं, ये एक्चुअल एलिमेंट्स नहीं है, तीनों ही इमेजिनरी एलिमेंट्स हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन होता है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल में एक इमेजिनरी एक्सिस होता है जिस पर किसी भी मिनिमम एंगल से रोटेट करने पर मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाता है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी एक इमेजिनरी सेंटर होता है। थैंक यू। लर्निंग केमिस्ट्री विद SK वर्मा देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।